सचिन जी, एबी कैपिटल देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल, इन्होंने आज एक अपडेट दिया है कि इन्होंने गोल्ड लोन कारोबार में एंट्री कर ली है। अब ग्लोबल मार्केट्स में जैसे मैंने आपको कहा 3 महीने की ऊंचाई पर है सोना। 45-50 का जो लेवल है वो भी सोने ने कल पार किया है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स वीक हुआ है, 3 महीने के लो पर पहुंचा है, उसी का इम्पैक्ट हमने सोने की कीमतों पर देखा है और ये खबर आती हुई दिखी है। आदित्य बिरला कैपिटल सर, इस खबर के दम पर और कितना अपमूव आ सकता है? वेल सर, स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो पॉजिटिव साइड का ही है ओवरऑल। लंबी अवधि के चार्ट्स पर अगर हम बात करें तो एक लाइक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक के अंदर जो है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं। बट एक की मूविंग एवरेजेस है 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, उनको स्टॉक जो है वो रिलीजियसली फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले की भी अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट्स स्टॉक ने लिए थे करीब 393-394 के आसपास, और वहां से जो है फर्दर एक रिवर्सल मूव हम बोल सकते हैं देखने को मिल रहा है। एंड आज का जो मोमेंटम है यहाँ पर थोड़े से वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। साथ साथ में आरएसआई भी जो है वो लोअर साइड से ओवरसोल्ड, माफ कीजिएगा, ओवरसोल्ड से नहीं बट लोअर साइड से थोड़ा सा एक रिवर्स होता हुआ नजर आया है। पॉजिटिव क्रॉसओवर इंटैक्ट है आरएसआई में भी। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मोमेंटम है फर्दर और कंटिन्यू हो सकता है। ऑन दी हायर साइड में जो इमीडिएट लेवल्स टारगेट्स के रूप में नजर आ रहे हैं वो करीब 425 तक दिखाई दे रहे हैं, तो पॉसिबली 425 428 ये रेंज टेस्ट करता हुआ स्टॉक जो है वो नियर टर्म में नजर आ सकता है। अभी के लिए एक इमीडिएट बेस 387 के आसपास में, जिसको एक स्टॉप लॉस पॉइंट और एक सपोर्ट पॉइंट कंसीडर करके चला जा सकता है। तो एबी कैपिटल खरीद सकते हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम की, तो खरीद सकते हैं डेफिनेटली, बट स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे। 387 बिलो का एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करेंगे। ठीक है। वरुण सर, इसके साथ साथ ना मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम भी देखिए, जो गोल्ड लोन फाइनेंसिंग वाली कंपनीज हैं, क्योंकि सोने की प्राइजेस ऊपर आए हैं तो उसका इम्पैक्ट हम देखें कि पॉजिटिव साइड पर होता हुआ दिख रहा है। मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस में क्या किया जाए सर? ये जो अपमूव है ये और एक्सटेंड होगा या फिर इसे यूज़ करें जो एग्जिस्टिंग लोग हैं मुनाफा वसूली के लिए? जी। देखिए, अगर चार्ट्स की टेक्निकल व्यू से बात करें तो देखिए बिल्कुल मन्नापुरम में एक डाउन ट्रेंड है और करीबन 20-100 20-50 के अराउंड एक सपोर्ट जोन पे यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। बट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी है करीबन 3150 3200 के जोन में। जब तक अपना 200 SMA 3180 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक हमें क्लोज नहीं देता, तब तक यहाँ पर सेल ऑन राइज के ट्रेड बन सकते हैं। लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड इंटैक्ट है, तो अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो बिल्कुल यहाँ पर सेल ऑन राइज कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपके पास यहाँ पर नजरिया है तो अपने मंथली के 24 EM में जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से ही रिवर्सल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन और चल सकता है। बट यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट आ सकते हैं और करीबन 3600 से लेकर 4000 के लेवल फिर से बन सकते हैं। बट वहां पर आपका 1 to 2 ईयर का व्यू होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप सैलून राइज कर सकते हैं जब तक 3180 3200 के नीचे है। उसके बाद यहाँ पर आप रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। मन्नपुरम की अगर बात करें तो चार्ट मन्नपुरम का जो मुथूट से काफ़ी कंपैरिजन करें तो काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर एक बढ़िया रैली हमें देखने को मिली थी और ऊपरी स्तरों से यहाँ पर एक मुनाफा वसूली हो रही है। बट जो ब्रेकआउट आया था करीबन 335 340 के जोन में, एग्जैक्टली वहीं से स्टॉक रिवर्सल कर रहा है। तो यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका करीबन 330 325 के अराउंड हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और अगर अपसाइड बनती है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। काफ़ी बेटर चार्ट है मुथूट से, तो मन्नपुरम में मेरी यहाँ पर पॉजिटिव व्यू रहेगा। ठीक है, ओके। तो मुथूट के मुकाबले मन्नापुरम ज़्यादा